Hello, bankers. How are you all? So, today, finally, the day has come. Tomorrow, your exam for the JAIIB May 2025 cycle is starting. Your first exam on 4th of May, IEIFS पेपर. तो आज आप खुद से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आर यू रेडी फॉर द एग्जाम्स? अब रेडी होने का ये मतलब नहीं है कि आपकी प्रिपरेशन हुई है। ऑब्वियसली आप लोग कंसिस्टेंट रहे हैं, आपने स्ट्रैटेजिकली हर एक चैप्टर को, यूनिट को कवर किया है, हर एक पेपर को कवर किया है, आपने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए हैं, आपने रिवीजन किया है। अब अपने एग्जाम की रेडीनेस का मतलब है कि आप एग्जाम सेंटर के लिए रेडी हैं। सो अ फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड बिफोर यू एंटर द एग्जाम सेंटर और बिफोर यू आर लीविंग फॉर द एग्जाम सेंटर। कुछ चीजें हैं जो हमको बहुत ऑब्वियस लगती हैं, बट कई बार इस रीजन की वजह से हम उनको इग्नोर कर देते हैं। तो एक क्विक रिवीजन है, सो दैट यू डू नॉट मिस दीज पॉइंट्स। ये इंस्ट्रक्शंस हमको इंस्टीट्यूट ने खुद से दिए हैं, so let us go through them. Foremost, regarding the timings of our एग्जाम बैचेस। तो हमको पता है, हमने अपने एडमिट कार्ड में देख लिया है कि हमारा बैच क्या है। फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। एंड हमको उस शिफ्ट के लिए रिपोर्ट कब करना है एग्जाम सेंटर में। एग्जाम सेंटर आई होप आप लोगों ने अब तक देख लिया होगा, कहाँ पे है, कितना दूर है। अकॉर्डिंगली अपने घर से आप उतना टाइम लेकर निकलिएगा कि आप एग्जाम सेंटर पे आराम से पहुंच जाएं। मोस्टली जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें तो आपको ट्रैफिक नहीं मिलने वाला है, बट सेकेंड और थर्ड बैच में हो सकता है आपको ट्रैफिक मिले। सो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलना, दैट इज सजेस्टेड। तो एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलेंगे एग्जाम सेंटर पे, भले ही हम आधा घंटा या 45 मिनट्स पहले पहुंच जाए, हम वेट कर लेंगे बट लेट नहीं होंगे। सो हम लोगों की जो रिवाइज्ड बैच टाइमिंग्स हैं, फर्स्ट बैच एग्जाम स्टार्ट होगा 9:30 AM, इट विल एंड ऑन एट 11:30 AM, बट रिपोर्टिंग टाइम है 9 AM। आप एग्जाम सेंटर पे रिपोर्ट कर देंगे 9 AM पे। और इंस्टीट्यूट ने ये बहुत क्लियरली स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि अगर आप लेट होते हैं तो रिपोर्टिंग टाइम से आगे यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर, राइट। तो रिपोर्टिंग टाइम से पहले ही आपको एग्जाम सेंटर पहुंच जाना है। सो गेट क्लोजिंग टाइम से पहले आपको एग्जाम सेंटर के अंदर चले जाना है। ऑल्सो क्योंकि टाइम लगेगा, फ्रिस्किंग होगी, एडमिट कार्ड चेक किए जाएंगे, आपके आइडेंटिटी प्रूफ चेक किया जाएगा। तो इसके लिए आपको जल्दी पहुंचना जरूरी है। सो फर्स्ट बैच या फर्स्ट शिफ्ट की रिपोर्टिंग टाइम हो गया 9 AM। देन सेकेंड शिफ्ट का रिपोर्टिंग टाइम है 11:45 AM। एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा 12:15 PM एंड इट विल एंड एट 2:15 PM। एंड थर्ड बैच के लिए सिमिलरली रिपोर्टिंग टाइम है 2:30 PM एंड एग्जाम टाइमिंग्स क्या है, 3 PM टू 5 PM। ऑल राइट, तो रिपोर्टिंग टाइम से पहले हमें एग्जाम सेंटर पहुंचना है, हमें गेट क्लोज होने से पहले अंदर जाना है, टाइम से आराम से फ्रिस्किंग करानी है, अपने आईडी चेक कराना है, सारे साइन कर देना है, एंड देन वी विल calm in a calm manner wait for the exam to start. All right, it is very clearly mentioned by the institute that the candidates are advised to report to the examination venue as per the timing, and no candidate will be permitted to enter the examination venue or hall after the reporting time. तो लेट नहीं करेंगे। Also, no candidate will be permitted to leave the hall in the first 60 minutes from the scheduled time. ये उतना important नहीं है, obviously we will take our time to complete all the 100 questions. नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आएंगे। जरूरी क्या है कि रिपोर्टिंग टाइम से पहले ही हम अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाएं। Then, for the use of calculators. Now, mobile phones are strictly prohibited, but we can carry our battery operated portable calculator. इसके बारे में हम already discuss कर चुके हैं. So, battery operated portable calculator, it can be of any type up to 6 functions and 12 digits. तो चेक कर लीजिए आपके पास ऐसा ही एक कैलकुलेटर अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो अरेंज कर लीजिए। अगर आप कोई और कैलकुलेटर यूज करते हैं या स्पेसिफिकेशंस को कंप्लाई नहीं करते हैं तो उसमें इसको अनफेयर मींस माना जाएगा। पेनल्टी या फिर कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम, ये सारे स्टेप ले सकते हैं।
Scientific calculator is not allowed, also not necessary. All right. Then अपना एडमिट कार्ड आपको प्रिंट करके ले जाना है. कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द प्रिंटेड कॉपी ऑफ द एडमिट लेटर अलोंग विद द मेंबरशिप आइडेंटिटी. और जरूरी नहीं है कि दोनों चीजें लेकर जाएं. आइदर योर मेंबरशिप आइडेंटिटी कार्ड और एनी अदर वैलिड फोटो आईडी. आपकी जो भी आईडी है उसमें फोटो होना चाहिए, लाइक आधार कार्ड, योर एम्प्लॉयर्स कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एटसेट्रा. And in the absence of the printed copy of admit letter and the photo identity card, candidates will be denied permission to write examination. तो ये गलती हमें नहीं करनी है. वैलिड आईडी प्रूफ लेकर जाना है और अपने आधार कार्ड को प्रिंट कराना है. आपने अब तक आधार कार्ड प्रिंट कर लिया होगा, उसके उसमें भी ये सारे इंस्ट्रक्शंस क्लियरली मेंशन्ड है. सो हर एक इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए, diligently देख लीजिए, and make sure that you are following all of these instructions. And finally, you should always believe in yourself. आपने जो भी प्रिपरेशन की है, हम लोगों ने साथ में सब कुछ कवर किया है, कुछ भी छूटा नहीं है. सो हैव 100% फेथ ऑन योर प्रिपरेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप, इसीलिए मैं कह भी रही हूँ कि एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहले पहुंच जाइए ताकि माइंड में कुछ ऐसी हड़बड़ी ना रहे. ठीक है, तो अब जब आप आराम से एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाएंगे, अपने सिस्टम पे पहुंच जाएंगे, लॉग इन कर लेंगे, आप एकदम काम माइंड से सोचिए दैट यस आई नो एवरीथिंग एंड देन स्टार्ट अटेम्प्टिंग योर पेपर. वन बाय वन आप जब क्वेश्चन करते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा कि हाँ हमने ये सब पढ़ा है. आपने अपने चारों पेपर्स में बेस्ट मेंटोरशिप ली है, बेस्ट मेंटोर्स ने आपको गाइड किया है, आपने कंप्लीट प्रिपरेशन की है. डेफिनेटली यू विल क्वालिफाई द एग्जाम. इसी बिलीफ के साथ हमें एग्जाम देने जाना है. एंड फाइनली आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. इस मई 2025 एग्जाम साइकिल में आई विश कि आप सब अपने चारों पेपर्स को क्वालिफाई करके जेआईबी एग्जाम को क्लियर कर लें, और क्लियर करने के बाद आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर देंगे सीआईबी एग्जाम के लिए. All right, so all the very best, do your best, best of luck, all my good wishes. और आपके बाकी सारे मेंटोर्स भी विश कर रहे हैं कि आपका ये सारे एग्जाम्स क्वालिफाई हो जाएं. एंड दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड. कल आपका आईईआईएफएस का पेपर हो जाएगा, उसके बाद आपके बाकी 3 पेपर्स बचेंगे, उनके लिए तुरंत प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है. फॉर दैट यू कैन ज्वाइन द कैप्सूल बैचेस फॉर द 2025 May cycle for all your other papers, PPB, AFM and RBWM as well, ताकि आप बाकी तीनों पेपर्स को भी उतने ही अच्छे से क्वालिफाई कर सके. एंड वंस यू आर डन विद द एग्जाम, जब आपका शिफ्ट खत्म हो जा रहा है, देन वी विल मीट इन द एनालिसिस सेशन. आप अपने मेंटोर्स के साथ डिस्कस करिएगा कि कितने इजीली आपने अपना एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है. प्रोविजनल स्कोर कार्ड आपको तुरंत मिल जाएगा, उसके बाद आप डाउनलोड भी कर सकते हैं. ऑल राइट, सो एग्जाम खत्म होने के बाद एनालिसिस भी डेफिनेटली अटेंड कीजिए और हमको बताइए कि कैसा रहा आपका एग्जाम. That is all from my side. Again, all the very best. Keep in mind these things, and I'm very sure that you will pass your exam with flying colors. So, thank you, all the best, and I will see you again in more such sessions.